ये 10 लक्षण। सबसे पहला लक्षण क्या है? धृति मीन्स धैर्य, पेशेंस। राम जी का पहला लक्षण। इफ यू कैन राइट डाउन समवेयर फॉर योर नॉलेज, आपके लिए तो आप लिख भी सकते हो, नहीं तो आप याद ही कर लीजिए। सबसे पहला लक्षण राम जी का क्या है? धृति यानी कि धैर्य, पेशेंस। राम जी का दूसरा लक्षण क्या है? क्षमा, फॉरगिवनेस। धृति, क्षमा। और तीसरा लक्षण क्या है? दम यानी कि अपनी इंद्रियों को ज्यादा भटकने ना देना, इंद्रियों की इच्छाओं को रोक करके रखना। अस्तेयम यानी कि चोरी ना करना। धृति, क्षमा, दम, अस्तेयम। पांचवा लक्षण है शौच यानी कि पवित्रता। इंद्रिय निग्रह, इंद्रियों को सही क्रिया में उनकी ऊर्जा को लगाना, इंद्रिय निग्रह। धी यानी कि बुद्धि का प्रयोग करना। विद्या यानी कि सही गलत की पहचान होना। सत्यम यानी कि सत्य बोलना। अक्रोध यानी कि क्रोध ना करना। ये 10 लक्षण हैं। भारत में आज रामनवमी 10 बजे तक थी सुबह, और कई जगह उदया तिथि यानी कि सूर्य उदय जिस तिथि में होता है उसी तिथि में माना जाता है। तो आज रामनवमी है, इसलिए तो हम राम जी को प्रणाम करते हैं। सबसे पहला लक्षण क्या है? धृति यानी कि धैर्य, पेशेंस। दशरथ जी ने कैकेयी के कहने पर प्रभु श्री राम को बुलाया और बुलाकर के कहा, पुत्र मेरे 2 वरदान तुम्हारी मां के पास शेष थे, और उनकी पूर्णता में प्रथम वरदान मैंने इनको दिया है कि भरत जी को राज्याभिषेक, जबकि राम जी का खुद का राज्याभिषेक होने वाला था, खुद का राज्याभिषेक होने वाला है। लेकिन फिर भी राम जी ये बात अपने पिताजी से सुनते हैं कि भरत का राज्याभिषेक होगा, कुछ नहीं कहते, प्रसन्न मुद्रा में देखते हैं, बल्कि अपने राज्याभिषेक से ज्यादा भी प्रसन्न हो जाते हैं। पेशेंसफुल व्यक्ति का ये लक्षण होता है कि वो दूसरे की बढ़ोतरी में और खुश होता है। हमारे शास्त्रों में कहते हैं 3 प्रकार के दुख होते हैं, काल का दुख, कर्म का दुख और स्वभाव का दुख। 3 ही प्रकार के दुख हैं। सबसे पहले दुख का कारण क्या है? काल यानी कि समय। आपने कुछ गलत नहीं किया, आपने कुछ बिगाड़ा नहीं किसी का, लेकिन समय खराब है। अभी नॉर्थ ईस्ट में बहुत लड़ाई झगड़े चल रहे हैं, इसमें आपका कुछ नहीं दोष है, वहां रहने वालों का भी कोई दोष नहीं है, लेकिन ये समय खराब है। बस अब किसी की किसी से लड़ाई चल रही है और इस बीच में मर रहे हैं कौन? जिनका कोई दोष नहीं है। तो दुख का पहला कारण क्या होता है? काल, समय। साउथ अफ्रीका में कोरोना आया था, ऑब्वियसली सब जगह आया था। इम्पैक्टफुल था कि नहीं पता नहीं मुझे, हमारे यहाँ तो बहुत इम्पैक्ट हुआ था उसका। यहाँ पे कैसा रहा था? गए, खूब था। अब उसमें किसका दोष था? किसी का भी नहीं। ऐसा लग रहा था माने कि सबकी कुंडलियों में एक साथ शनि महाराज आ गए हों। 8 अरब लोगों की कुंडली में एक साथ शनि की 7.5 कैसे आ सकती है? एक साथ सबके, सब घर में लॉकडाउन हो गया, सबके पैसे खत्म हो गए, सब घर में जब्त हो गए। तो पहले दुख का कारण क्या है? काल, समय। दूसरा दुख का कारण क्या है? कर्म। आप जैसा करोगे वैसा आपको मिलेगा। और तीसरा दुख का कारण क्या है? स्वभाव। इसका विश्लेषण करते हुए कहते हैं तीसरे दुख का कारण क्या है? दूसरे का सुख। वो सुखी क्यों है? आपने भोजन किया, यू हैव BMW, यू हैव Mercedes, बट यू आर नॉट एबल टू स्लीप बिकॉज योर नेबर्स हैव रोल्स रॉयस। उनके पास रोल्स रॉयस है, इसलिए आप सो नहीं पा रहे हैं। हम लोग इतनी मेहनत करके कमा रहे हैं, ये हमसे ज्यादा कमा रहा है। तो पहले दुख का कारण क्या है? काल। दूसरे दुख का कारण कर्म। तीसरे दुख का कारण स्वभाव यानी कि दूसरे का सुख। आप दूसरे के सुख से दुखी रहते हैं। अच्छा, एक बात और, कर्म से जो दुखी है वो सुखी हो जाएगा, काल से जो दुखी है वो भी सुखी हो जाएगा, लेकिन स्वभाव से जो दुखी है वो कभी सुखी नहीं हो सकता, वो कभी प्रसन्न नहीं रहेगा, वो हमेशा दुखी ही रहता है। पर प्रभु श्री राम का स्वरूप कैसा है? पूरी अयोध्या में राज्याभिषेक की तैयारियां चल रही हैं, और उसी बीच में पिताजी बुला करके कहते हैं कि मैंने 2 वरदान दिए हैं, उसमें पहला भरत को राज्याभिषेक। तो राम जी के प्रेमाश्रु छलक पड़े ये सुन करके कि भरत को राज्याभिषेक मिलेगा। मैं तो चाहता ही नहीं था कि मैं राजा बनूं, भरत बनेगा, मुझे बहुत प्रसन्नता है पिताजी। ये पेशेंसफुल व्यक्ति ही कर सकता है कि उसको कुछ बहुत बड़ा मिलने वाला है और सडनली एक दिन पहले आप उसको मना करके किसी और को दे दो। हम आप सब तो सोसाइटी तक पहुंच जाएंगे, ऐसा हमारे साथ हो जाए तो, पर राम जी नहीं। एक बात सीखिएगा, हमारे पूज्य पिताजी भी कहते हैं, पूरे सब वैष्णव संत जन कहते हैं, कृष्ण ने जो कहा है वो करो, राम ने जो किया है वो करो। क्योंकि कृष्ण जो करते हैं वो आप कर नहीं पाओगे, राम जो करते हैं वो आप कर सकते हो। राम कथा इज माई फेवरेट, बट मैं बहुत
ज्यादा राम कथा नहीं कर पाता, साल में 2 साल में एक बार होती है। आज भी मैं अपनी ही राम कथा सुन रहा था पुरानी, तो रिवाइज कर रहा था कि मैंने कब कहाँ क्या बोला। आज रामनवमी थी, इसलिए भी बहुत सारे पॉइंट्स ऐसे हैं जो लगता है कि कितनी सुंदर है राम कथा, एक मानव का जीवन निर्माण कर। और मैंने दूसरा वरदान इनको क्या दिया है, 14 वर्ष राम वनवास, 14 वर्ष के लिए तुमको वन में जाना पड़ेगा। पेशेंस का लेवल कितना है ये आप अंदाजा नहीं लगा सकते कि राम जी ये भी नहीं पूछ रहे कि मेरा दोष क्या है, व्हाट इज माई फॉल्ट, मुझे जाना क्यों पड़ेगा 14 वर्ष के लिए, ये तो बता दीजिए। पिता की आज्ञा हो गई, 14 वर्ष के लिए वन जाना है, तो हाथ जोड़ करके निवेदन करके कहते हैं जी पिताजी मुझे मंजूर है, मुझे स्वीकार है। और तुरंत बस मानो जैसे आज्ञा मिलते ही, ऐसे भी नहीं कि शॉक्ड हो गए हों, सोच में पड़ गए हों, रोने लगे हों, विचलित हो गए हों, नहीं, तुरंत उठ करके तैयारी करने लगे, पिताजी को प्रणाम करने लगे। दशरथ जी महाराज बार बार कह रहे हैं, राम मैं कुछ और उपाय ढूंढता हूं, मैं कोई और निर्णय ले लेता हूं, मैं कुछ और करने का प्रयास करता हूं, तुम मत जाओ। नहीं पिताजी आपकी आज्ञा हो गई, अब इस आज्ञा को पूर्ण करना, पेशेंस। बट द यंगस्टर्स, और स्पेशली हमारे हिंदुओं के यंगस्टर्स जितने भी हमारे युवा हैं, सबको एक बीमारी लगी हुई है, दे हैव एंजाइटी, डिप्रेशन, बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिसके कारण वो सोसाइटल थॉट्स में चले जाते हैं। इतनी बुरी स्थिति हो गई है भारत में, आए दिन कॉलेज के बच्चे, आए दिन नए नए युवान बच्चे, छोटे छोटे बच्चे, ये यूथ क्यों नहीं कर पा रहा है, इतना ज्यादा फेस क्यों नहीं कर पा रहा है डिफिकल्टीज को, पेशेंस नहीं। राम के जो 10 लक्षण हैं, धर्म के जो 10 लक्षण हैं, उसमें पहला ही नहीं है हम लोगों में, हम बाकी के 9 पे क्या बात करने बैठे हैं यहां पर। आई कैन से दिस कि हमारे फोरफादर्स, आप लोग और आपके पूर्वज, पेशेंस था उनमें, इसलिए भारत में इतने बड़े बड़े लोगों ने आकर के आक्रमण किया, गुलामी की, भारत के पूरे स्वर्ण की, सोने की चिड़िया भारत को लूट लिया, लेकिन हमारे पूर्वजों ने हार नहीं मानी। आज यहां कितने सारे लोग बैठे हैं जो 3 पीढ़ियां 4 पीढ़ियों से साउथ अफ्रीका में, बट स्टिल दे आर कमिंग टू टेम्पल्स, दे आर वर्शिपिंग लॉर्ड राम, दे आर वर्शिपिंग लॉर्ड हनुमान, दे आर वर्शिपिंग शंकर जी, दे आर लिसनिंग टू श्रीमद् भागवतम कथा। व्हाई? उनके पूर्वजों ने पेशेंस के साथ में निर्वहन करते हुए अभी तक सनातन धर्म को उनके चित्त में बचा के रखा। आने वाला समय बहुत खराब, पेशेंस नहीं है, पर राम धृति, धैर्य, धृति, ये पहला लक्षण है राम जी का।